को देखूंगा ना तो मैं तुरंत ही अलर्ट हो जाऊंगा। अलर्ट क्यों हो जाऊंगा? क्योंकि मेरे को मॉड दिख रहा है। ठीक है ना? जब मॉड वगैरह दिखता है ना तो 1 मिनट के लिए थोड़ा अलर्ट हो ही जाना चाहिए। वो अलग अलग बिहेव करने लग जाता है। मॉड एक्स कभी बिहेव करता है एक्स की तरह, कभी बिहेव करता है माइनस एक्स की तरह। ये ऐसे ऐसे अलग अलग इसलिए बिहेव करता है ताकि वो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखे। ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो गया है। समझ रहे हो ना? ये नेगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव है। मॉड एक्स का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है। अलर्ट हो जाऊंगा। फिर क्या करूंगा मैं? एक्स टेंडिंग टू जीरो पे बताना है तो मैं पहले जीरो डाल दूंगा। है ना? जीरो डाल दिया मैंने तो इसका आंसर जीरो आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ गई। कोई इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं था। राइट हैंड साइड पे भी गए, सोचे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी जाकर के सोचे, राइट हैंड साइड पर भी जाकर के सोचे। देखो, मॉड एक्स और 1/x में ना क्या वो है। मॉड एक्स इस तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है? तो मॉड एक्स में जिस जगह पे तुम्हारा डाउट है, जिस जगह पे तुम्हारा डाउट है उस जगह पे चाहे लेफ्ट हैंड साइड से हो चाहे राइट हैंड साइड से हो वो बिहेवियर चेंज नहीं करेगा। लेकिन 1/x, जिस जगह पे तुम्हें डाउट है ना, 1/x में किस जगह पे डाउट है, एक्स इक्वल टू जीरो में कैसे बिहेवियर शो कर रहा होगा, तो उसमें बहुत स्टैगरिंग बिहेवियर बदल देता है अपने आप। देख रहे हो? एक बार प्लस इन्फिनिटी थोड़ा ही बगल में आया तो माइनस इन्फिनिटी। तो इसमें इस वाले में आर एच एल और एल एच एल चेक करने का सेंस बनता है। तो इसमें ऑल्दो मैंने बोला कि मैं अलर्ट हो जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि लिमिट्स का क्वेश्चन है और लिमिट्स में तो एक ही जगह को टेंड करते रहता है, तो फिर अलर्टनेस मेरी चली गई कि चलो ठीक है। ठीक है, बट मॉड एक्स से थोड़ा अलर्ट रहना होता है अलग अलग फंक्शंस में। ठीक है ना? तो इसमें कुल मिलाकर के क्या है, क्यों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसकी? एल एच एल जो है वो आर एच एल के बराबर, सो दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। LHL तो -x आएगा और RHL 0 आ जाएगा ना। ठीक है, फिर से करते हैं, मेरे से गड़बड़ हो गई। ये जो चीज़ है इसको ओपन करके लेते हैं ना। एक्चुअली एल एच एल करेंगे जब, तो एक्स माइनस माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स, और आर एच एल जब करेंगे तो जीरो आ जा रहा है। सो दैट इफ एक्स टेंडिंग टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। एक्स जब जीरो है, देखते रहो, एक्स जब जीरो है तो एग्जैक्टली वैल्यू टू है। टू वैल्यू है। और एक्स जब जीरो से बड़ा है तो वैल्यू जीरो है ना? और एक्स जब छोटा है जीरो से, एल एच एल में है, तो वैल्यू है एक्स। वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, मतलब उधर है ना, वाई इक्वल टू एक्स लाइन वाली लाइन। ठीक है, बस यहाँ पे ओपन सर्कल रहेगा। तो मेरे हिसाब से इस फंक्शन का लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट तो कर रही है इसकी लिमिट। एग्जिस्ट कर रही है सर, x टेन टू 0 पे 2। हाँ, टू नहीं, एक्सटेंडिंग टू जीरो पे जीरो एग्जिस्ट कर रही है लिमिट। सर वो तो ओपन ना। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। लिमिट ठीक है। ओपन आ रहा है ना। हाँ हाँ। कर रहा है ना। इस चीज़ की लिमिट क्या होगी? वाई वैल्यू इसकी जीरो, तो जीरो को टेंड कर रहा है वो। लिमिट है इसकी। यस सर। पता नहीं इन्होंने क्वेश्चन ऐसे क्यों बना दिया, फिर हो सकता है कुछ एरर हो गया होगा। इसकी लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है। इलेस्ट्रेशन तुम कर लियो, इसलिए मैं अनसॉल्व एग्जांपल्स को ही कर रहा हूँ। ठीक, कर रही है यार, ये नहीं कर रही है ऐसा नहीं है। ग्राफ कैसे बना है देख पा रहे हो क्या? इतना ग्राफ बनाने आना चाहिए तुम्हें। जीरो का ग्राफ कैसे बनता है? जीरो मतलब वॉट, वाई इक्वल टू जीरो है ना, वो ऐसे बना दिया हमने। और एक्स मतलब वॉट, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स तो इधर है ना? कब कब आए? एल एच एल में ऐसा किया, मतलब एक्स लेस देन जीरो पे ग्राफ बनाए हमने, तो वो हमने इधर
ड्रॉ कर रखा है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स नहीं, y इक्वल टू एक्स ही है, ठीक है। तो सोच लेना एग्जिस्ट तो कर रही है, लिमिट इज एग्जिस्टिंग। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कैसे करूँगा मैं? पहले सोचूंगा, डाल देता हूँ वैल्यू को, डाल दिया वैल्यू को तो e टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, है ना। और याद रखो यहाँ पे फिर से मेरे एलर्टनेस आ गई कि वन बाई एक्स में जीरो डालने की बात कर रही है, समझ रहे हो? वन बाई एक्स में जीरो डालने की बात कर रहे हो, और वन बाई एक्स का बिहेवियर मैं जानता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना। वन बाई एक्स देखते ही मेरा अलर्टनेस चालू हो जाना चाहिए। तो अगर हम आर एच एल निकालें, आर एच एल मतलब जीरो प्लस पे निकालें, तो ई टू द पावर वन बाई जीरो प्लस रहेगा, ठीक है, और ई टू द पावर वन बाई जीरो प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये तो इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन है, ठीक है, सॉरी प्लस वन है ना। अब दिस इज देयर, अब मेरे को क्या फॉर्म दिख रहा है? ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है ये मेरे को, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है। तो पक्का मैं बोलूंगा कि देखो, अगर मैं एग्जाम में सॉल्व कर रहा होता तो मेरे मेथड से मैं बोलता अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो लॉपिटल लगा लो करके, लॉपिटल। लेकिन लॉपिटल इसमें लगाओगे ना तो तुम फंसते जाओगे, क्योंकि वन बाई एक्स स्क्वायर जैसा और टर्म आते जाएगा, समझ रहे हो? तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा लॉपिटल में। तभी भी लॉपिटल लगाना यूजफुल नहीं होता, एक तो तब जब डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए डिफरेंशिएशन, और दूसरी बात जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जा रहा है, समझ रहे हो? इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तभी भी नहीं लगाते लॉपिटल। क्यों लगाओगे कॉम्प्लिकेट करने के लिए? तो मैं क्या बोलूंगा, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, ठीक है, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, मतलब यही खुद ही ई टू द पावर वन बाई एक्स ही तो इसका हाईएस्ट नंबर वो खुद ही है, तो वन उसी के चलते इन्फिनिटी आ रहा है ना, हाईएस्ट नंबर से डिवाइड कर दो, ऐसे सोच लो। ठीक है, अब इसमें एक बार जीरो प्लस डालो इस वाले में, अब इसमें एक बार जीरो प्लस डालो, डिवाइड कर दिया मैंने, है ना। इसको भी ई टू द पावर वन बाई एक्स से डिवाइड कर दिया, नीचे को भी वन बाई ई टू द पावर वन बाई एक्स से डिवाइड कर दिया। वन माइनस, ये हम इसमें जीरो डाल रहे हैं, देखते रहना, माइनस जीरो प्लस, तो ये तो प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन इसके चलते माइनस इन्फिनिटी बन गया। तो ये माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होती है जीरो, और ये प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन इन पूरे को मिला करके माइनस इन्फिनिटी बन गया, तो ये जीरो, तो आंसर वन आ गया, ठीक है, आंसर वन आ गया है। और दूसरे में एल एच एल निकालते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जीरो माइनस को टेंड कर रहा हूँ, क्यों ऐसा हमने डाउट किया? क्योंकि वन बाई एक्स है, ई टू द पावर वन बाई जीरो माइनस, माइनस अपॉन ई टू द पावर जीरो माइनस प्लस वन, तो ये तो खुद ही माइनस इन्फिनिटी है, खुद ही माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ से लिमिट माइनस बना रहा है इनके चलते, क्यों? क्योंकि ये तो जीरो बन गए हैं, ठीक है। तो मुझे पता था इनका ऐसे आंसर आएगा, माइनस वन आएगा, ठीक है। जस्ट करोड़ बार बोलने के बाद भी अगर तुमने सिंबल ऐप ऐप नहीं इंस्टॉल किया ना, तो मेरे को लग रहा है कि यू आर नॉट सीरियस, ठीक है। एक बार देखना, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दिस थिंग, बट एग्जैक्ट ग्राफ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बट ये ऐसा ग्राफ होता है शायद। शायद ऐसा होता है, ये ग्राफ जो होता है, ठीक है, यहाँ से उठते हुए थोड़ा नीचे की तरफ जाते रहते हैं, और यहाँ से भी उठते हुए, देख लेना एक बार, ठीक है। फिर देन फाइंड इतना इफ इट एग्जिस्ट, तो ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम है, तुम खुद बना सकते हो। काफ़ी थियोरेटिकल चैप्टर है ये, थियोरेटिकल मतलब समझ रहे हो? थियोरेटिकल मतलब तुम्हें उनके काफ़ी नुआंसेस से झेलने पड़ेंगे, मतलब यू हैव टू लुक इनटू द पर्टिकुलरिटीज, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी तो इससे भी ज़्यादा थियोरेटिकल होगा, कौन चीज़ कॉन्टिन्यूस है कौन चीज़ नहीं है, वो बातें हम बता देंगे, और मानना होगा अच्छा ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब इसको कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, भले ही तुम्हें कैसे भी फीलिंग आ रही हो।
ओल्ड एग्जाम्पल तुमने कर लिया है। कभी नहीं आएगा क्या नेक्स्ट यहाँ पे आएगा। ये वाला पेज बना लिए थे उस दिन ना मोर और लेस। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ चलो मेरे को। ये तो वो सॉल्व स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। इसकी वैल्यू निकाल करके दिखाओ। बाय द उस दिन जो था वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या था खुद भूल गया। खुद भूल गया। ये था क्या। सब लोग ट्राई करो, बुक कॉपी पेन वगैरह लेकर ट्राई करो मैथ्स क्लास में। हो गया। हो गया क्या। थ्री का थ्री है। 50-50। हो गया ना। इसमें कितना टाइम लगा रहे हो मतलब। तुम्हें ये याद नहीं था क्या। देखो जैसे मुझे एकदम स्टैंडर्ड से जैसे याद रहते ना, मुझसे ज़्यादा तुम्हारी मेमोरी होनी चाहिए अभी के हिसाब से। ठीक है। हर्षिता डन। मैं अकेला हूँ क्या क्लास में। ठीक है चलो, हर्षिता ने डन बोल दिया। है ना, ये रटा हो, ये रट लो। ये एक चेहरा याद था हम लोग। फोटो मेमोरी जिसको बोलते हैं, फोटो मेमोरी मतलब कहीं देखा था एक बार। एज इट इज़ याद हो जाना चाहिए थोड़ा। ठीक है, देख लो भाई। अगर स्टैंडर्ड पता है तो कितने जल्दी आंसर बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट। सॉरी। फिर नेक्स्ट ये वाला ट्राई करें एक बार। थोड़ा टफ लग रहा है देखने से तो। ट्राई करो एक बार। 50-50 आंसर। क्या। 50-50, हाँ 50-50। 50-50 हाँ हाँ। 50-50 है। हम्म। सॉल्व सॉल्व वाला है सही है। सॉल्व वाला है ना, ठीक है तो ये ट्राई करो एक बार। इसलिए जे एडवांस के आसपास पहुंच गए हम लोग यहाँ में।
ऐसे वाले कोई क्वेश्चन किया है तुमने सॉल्व एग्जाम्पल में? इसका आंसर भी 50-50 है। ये तो एपी का प्रॉब्लम में लग रहा है, सॉरी सीपी का प्रॉब्लम में लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। देखो, तुम इसको इस वाले मेथड से बनाना, मैं इसमें आगे प्रोसीड नहीं कर रहा। मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब एक्स को वन पुट करेंगे, देख लो सुन लो पहले। एक्स को जब वन पुट करेंगे यहाँ पे, तो वन 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 तो 100 हो जाएगा, 100 माइनस 100 जीरो हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 - 1 का जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, ये 0/0 आ गया। मतलब क्या लगा सकते हैं, लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, लॉपिटल रूल तब तक लगा सकते हैं जब तक कॉम्प्लेक्स ना हो जाए प्रॉब्लम, और लॉपिटल रूल लगाने से फिर डज नॉट एग्जिस्ट ना जाए। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, तो 1 + 2x + 3x² प्लस सो ऑन 100 चले गया, ये वाला जीरो बन गया डिफरेंशिएट होकर के। यहाँ पे x - 1 का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें फिर से वैल्यू पुट करके देखूंगा तो ओके, बट ये बॉक्स दे रखा है इसका, GIF है क्या ये? बॉक्स नहीं है सर, वो बॉक्स नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर मैं वन पुट करूंगा तो 1 + 2 + 3 अप टू 100, ठीक है, अपॉन 1। तो अभी देखा हमने, इसका आंसर 50-50 आता है। समझ गए हो क्या? बाकी ये वाला मेथड से भी आएगा, करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ठीक है, इस वाले से भी आ जाएगा, देखो। 100 को डिस्ट्रीब्यूट करके x - 1 निकाले थे कॉमन उस वाले में। इसमें देख लेना, मतलब ये बेसिकली है क्या, a² - b² लगा करके थोड़ा कट करने का कोशिश कर सकते हो। दो बार a² - b² लगाओगे, ये बेसिकली यहाँ पे भी जा चुका है। ठीक है, कोशिश करना है, हो जाएगा। a² - b² लगाओगे तो a - b के चलते वो कटते जाएगा दो बार। ठीक है, तो जैसे तुमने यहाँ पे देखा कि हमने कैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को लॉपिटल के चलते ही बनाया, सॉल्व एग्जाम्पल में। अरे ये सैंडविच थ्योरम वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो वो नहीं है। इसमें तुम्हें ये आइडेंटिटी पता है कि क्या होता है करके? ये कई बार आएगा इस साल। ये चीज़, ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से देख लो, रट लो क्या लिखा हुआ है ये। 1 + sin x लिखा हुआ है, उसको रूट में घुसेड़ दिया है। ठीक है, तो याद रखना ये हमेशा क्या होता है। तो बता सकते हैं मैं क्या लिखने वाला हूँ? sin² x/2। साइन हाँ, x/2। cos स्क्वायर एक्स बाई cos x cos by x। 2 sin x। हाँ। प्लस टू, अरे यार देखिए, प्लस 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 2 sin x/2।
cos x by 2 रूट तोड़ने के काम आता है, ये बोला था मैंने तुम्हें। sin x by 2 ऑल्दो यहाँ पे इसका हो सकता है यूज ना पड़ रहा हो, बस मैं बता रहा हूँ कि चेहरा देखते ही ट्रिगर हो जाना चाहिए यहाँ पर, तो रूट टूट जाता है इससे। और ये 1 + tan x भी ऐसा कुछ होगा क्या? ये तो रैशनलाइज करने से हो जाएगा वैसे, रैशनलाइज करने इसको नहीं सॉल्व कर रहे। वैसे है कौन सा फॉर्म? 0/0 का फॉर्म है। तो इसमें अगर ऊपर को तुम डिफ्रेंशिएट करने जाओगे, अगर कोई बंदा जाता है, तो ही विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन डिफ्रेंशिएटिंग द न्यूमरेटर, बिकॉज इट विल कम आउट टू बी 1/2 टाइम्स इसका -1/2, है ना? 1 + tan x का -1/2 और फिर अंदर में sec²x। ठीक है, तो मुझे नहीं पता हमने इसको इजी बनाया कि कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ठीक, 3 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तब नीचे से जीरो हटेगा, देख पा रहे हो? नीचे से जीरो कब हटेगा? जब 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तब जाकर के 0/0 वाली इंडिटरमिनेसी में से नीचे में से जीरो हटेगा। ठीक है, इसलिए लॉपिटल रूल लगाना यहाँ पे सही नहीं है, रैशनलाइज कर लेना सही है। कर लेना रैशनलाइज। जैसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं, पहले इनमें हमको बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ता था जो अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री थे, बट अभी एक बार देखें तो क्या है ये tan 0 - 0, तो ये लॉपिटल रूल से हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0/0 फॉर्म है। तो tan 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? sec² 2x, और 2x तो खुद 2x के चलते -1/3 माइनस साइन एक्स की जगह पे cos x, है ना? अब फिर से एक बार पुट करके देखूंगा, sec 0 इज 0, सॉरी sec 0 इज 1, है ना? और ये 2 -1 आ जाएगा 1, लिखना है 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ गया ना? तो इसको हम दूसरे मेथड से कैसे करते हैं, बताना। दूसरा क्या मेथड है लॉपिटल के अलावा? हम्म, मैं अभी नहीं सोच पा रहा। हाँ, इससे वो कर लेता, एक्सपेंशन से कर लेना, एक्सपैंड कर देना एक बार सीरीज को, उससे भी हो जाएगा। सर x से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। परफेक्ट, एक्स से डिवाइड कर देने से तो बहुत सरल हो गया काम, सही बोल रहे हो। एक्स से डिवाइड कर दोगे तो उनका इंडिविजुअल तो हमें पता ही है। ठीक है, सही बोल रहे हो। फिर यहाँ पे आते हैं खतरनाक दिखने वाले लोगों में, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या कर लोगे जब भी तुम्हें ऐसे दो भाई लोग ये लोग दिखते हैं, तो तुरंत क्या करना है हम लोग को? e⁻ कुछ -1 अपॉन वो कुछ लाने की कोशिश करनी है। कितनी बार बोला ये चीज़, है ना? तो इसमें पूरे इक्वेशन को e⁻x से डिवाइड कर दो, नीचे में भी एक बार e⁻x से डिवाइड करके रख देते हैं एक बार। ठीक है, डिवाइड क्या करना, कॉमन ले रहे हैं ऐसा बोल देते हैं हम लोग, कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? e⁻tan x, है ना? माइनस -1। ठीक है, कुछ गलत करेंगे? x होगा ना सर? हाँ, -6 होगा। ठीक है, और -1 यहाँ पे, है ना? और नीचे में tan x - 6, तो दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्म है ये 1 होता अगर ये पूरा पार्ट जीरो को जा रहा होता, तो ये पूरा पार्ट तो जीरो को ही जा रहा है। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए फिर 1, आंसर आना चाहिए, ये तो 1 आ गया, और e⁻0 इसका आंसर भी 1 आएगा, 1 आंसर दे होना चाहिए इसका। ये देखो,
एक बार बताना यार, ऐसे जब मैं कर रहा हूँ तो तुम फॉलो कर पा रहे हो कि फास्ट तो नहीं हो जा रहा है ना ये? ठीक है। ठीक है ना सार्थक, फॉलो कर पा रहे हो? यस सर। हाँ ठीक है चलो। ये वही क्वेश्चन है, हर जगह पे देख रहे हो ना, हर जगह पे वही चीज़ करनी है, ये चीज़ रिपीटेशन है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, अब इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं रह गया हमारे पास ज़िंदगी में। ठीक है, इसमें तो क्या करें। फिर मैं क्या किया, अभी एकदम से सूझा नहीं, मान लेते हैं कि इसको कैसे करें करके। हाँ ये कर सकते हैं ना, प्लस माइनस वन कर लें एक बार। तुम ये थोड़ा ट्रिक को याद रखना कि जब भी ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया होता है ना, जब भी, तो एक हमारे पास ऑप्शन हमेशा ये होता है प्लस माइनस वन करने का। ये तुम्हारे टूल बॉक्स में होना चाहिए कि ये एक हमारे पास हमेशा टूल है। दिख गया क्या सोल्यूशन यहाँ से? हाँ सर। ठीक है चलो ओके। हाँ याद रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सेपरेट तो कर दे रहे हैं अपन, बट सेपरेट किस कंडीशन पे कर रहे हैं? क्या प्रॉमिस किया हमने सेपरेट करने से पहले? सेपरेट करने से पहले ये प्रॉमिस किया हुआ है कि जस्ट इन केस अगर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया, जस्ट इन केस, ठीक है, तो इसी रास्ते मैं पूरा डिस्कार्ड कर दूंगा इस रास्ते को पूरा। लेकिन देख ही पा रहे हो ये आंसर खुद ही वन है, एक भी फाइनाइट आ गया तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ नहीं सकता, इसलिए इस रास्ते चले गए। सेपरेट आउट नहीं कर सकते वरना लिमिट्स को ऐसे, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो। ओके चलो ये क्वेश्चन को करो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, ट्राई वंस। ठीक है चलो एक बार देखते हैं अगर नहीं बन रहा तो। सबसे पहले ना ये क्वेश्चन के लैंग्वेज को मेमोराइज करते हैं, ऑल्दो यू मस्ट हैव डन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द सॉल्व्ड पार्ट। ऐसा बोला होता है ना, इफ
लिमिट एग्जिस्ट करके, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें नीचे में ज़ीरो मिल जा रहा है मान लो 1 मिनट के लिए, तो ऊपर में पक्का ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, यही लॉजिक हम लोग को समझना है। समझ रहे हो ना, अगर नीचे में गलती से इन्फिनिटी आ गया और अगर लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज़ अ फाइनाइट वैल्यू बोल रहा है ना, फाइनाइट वैल्यू, तो अगर नीचे में इन्फिनिटी तो ऊपर में पक्का इन्फिनिटी आना चाहिए। वरना अगर ऊपर में फाइनाइट आ गया मान लो, ठीक है, तो थोड़ी ये लिमिट फाइनाइट, ये लिमिट तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। अगर ऊपर में इन्फिनिटी आ गया तो नीचे में भी पक्का इन्फिनिटी आना चाहिए, है ना। मतलब इफ इट इज एग्जिस्टिंग, इफ इट इज एग्जिस्टिंग देन इट्स ट्रू, इट इफ इट इज एग्जिस्टिंग, और या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के चलते फाइनाइट वैल्यू आते हुए नहीं दिख रही है या फिर वैल्यू आते हुए नहीं दिख रही है, तो पक्का वो किसी इंडिटरमिनेट से फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसका अभी मतलब नहीं बता पा रहे हैं, अभी इतने इंटरप्रिटेशन से मतलब नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो अभी देखा मैंने एक्स को 1 पुट किए तो 1 पुट किए तो ऊपर तो जीरो आ गया, और 1 जब पुट किए तो लकीली इसमें खुद ही जीरो आ गया है, बोल दिया इसने 0/0 खुद ही दे दिया है। तो इसमें सोचना नहीं पड़ा कि ऊपर शुड मैंडेटली भी जीरो, नीचे शुड मैंडेटली भी जीरो, उतना गया नहीं इधर। ठीक है, अब क्योंकि ये 0/0 है तो मैं लॉपिटल लगा सकता हूँ। लॉपिटल लगाया मैंने तो माइनस tan इनवर्स एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x², ये एक बार मैंने बताया तुम्हें, बट प्रैक्टिस उतनी नहीं होगी हो सकता है तुम्हारी अभी। अपॉन साइन ऑफ ln x। हाँ, ये मेरे को लग रहा है कि ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है, क्योंकि e⁻x को डिफ्रेंशिएट करने से कुछ खास फायदा मिलता नहीं है। तो e⁻ln x रह गया। ठीक है, अब साइन ln x है, तो साइन ln x को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अरे क्या है यार, कॉस ln x, फिर ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, 1/x, और नीचे में n है, n का डिफ्रेंशिएशन होता है ये, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/8 आनी चाहिए। ये लिमिट लिमिट पुट करने के बाद में एक्स जब 1 को जा रहा है, जब एक्स 1 को जा रहा है तो न्यूमरेटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स को 1 भेजे तो वो आ गया 1/2। ठीक है, नीचे में, नीचे में जब 1 डाल रहे हैं तो सर हाँ, n का वैल्यू शायद 5 आएगा। ला 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 ला, सही। यस सर, आ रहा है 5 किससे आ रहा है, इसी से। इसी से आ रहा है क्या। हाँ सर। ठीक है, तो हाँ, यहाँ, इसको आगे सॉल्व करें। तो ठीक है फिर। वो e⁻ वाला 0 हो जाएगा तो। हाँ, e⁻ वाला जीरो हो गया है, और ये कॉस ऑफ जीरो हो गया है, तो वो 1 ही हो गया है ना, और ये वाला 1 ही है नीचे में, माइनस n, बस n है ना ये। ऑफ n to 1। हाँ ठीक है, हो गया, तो इससे आ जाएगा। ये 4 जा कर जा रहा है, तो और क्या, ये 5 रहेगा तभी उधर 4 आएगा। ठीक, सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो पूछते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन नहीं बिठाया मैंने, क्योंकि की स्टेप यही है डिफ्रेंशिएशन। बाकी सीरीज से करने का कोशिश कर सकते हैं, अगर इतना दिल में जिगर में हिम्मत है तो सीरीज खोल करके देखेंगे उसका क्या हो रहा है। खुद सीखना होगा तो खोलेगा एक स्टूडेंट, उसकी सीरीज ओपन करेगा, लर्न करेगा कि अच्छा कहीं सीरीज से जल्दी तो नहीं आ जा रहा, ऑब्वियसली रॉपिटल रूल से जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये लॉपिटल रूल जो है ना, वो हम लोग का सीक्रेट टूल तो है, ठीक है, बट कभी किसी बड़े कम्युनिटी में पहुंच जाओ ना जहाँ पे और बाकी होशियार वगैरह लोग हैं, तो वहाँ पे मत बोलना मैं लॉपिटल रूल से बनाता हूँ, फिर वो इज्जत चली जाएगी। तो हम लोग यूज़ इसी को करते हैं, लेकिन बाहर में बोलते हैं अरे सर ऐसे लॉपिटल रूल एक होता है, सिंधी रूल है, पता भी नहीं है कहाँ उसका बेस है। ठीक है, तो इसी होशियारी मानना पड़ता है अलग अलग जगह पे। देख पा रहे हो लॉपिटल, इसमें लॉपिटल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे को 2 बार डिफरेंशिएट अगर मैं कर दूंगा, दो मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया नहीं आंसर आया तो एक बार और कर दूंगा। ठीक है ना, जानते हो ना, 2 बार अभी तक कोई क्वेश्चन को नहीं किया ना। देखो एक बार इसको करके दिखाता हूँ मैं। एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है वैसे, है ना, तुम यहाँ पे वैसे देख पा रहे होगे कि, छोड़ो, नीचे को जीरो पुट करना है। वैसे इसको जब तुम 1/, ले लोगे ना 1/, तभी भी खुद x² बन गया होगा। ठीक है, बट छोड़ो, ऊपर को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, फिर भी अभी 0/0 का फॉर्म ही है ये। 0/0 फॉर्म है क्या ये, नहीं 0/0 फॉर्म नहीं है ये, पहले 0/0 फॉर्म था क्या ये।
पहले 0/0 फॉर्म था, अच्छा अभी भी 0/0 फॉर्म है, सॉरी ठीक, अभी भी 0/0 फॉर्म है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिए। कितना आंसर दिया है इसका? अब कितना आंसर आ गया इसका? 1 आंसर आ गया। वन ही दिया है। मैं क्यों नहीं देख पाता हूँ यार तुम लोग की जितना फास्ट। 3 का 5, ठीक है। सर हाँ ये क्या चीज़ था याद है? सर, हाँ, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या था? रुक जा एक मिनट, रुक जा, फिर कर लो। इसके बारे में क्या बताया था मैंने? ये साइन इनवर्स कुछ था ना? कॉस इनवर्स था ये। कॉस इनवर्स एक्स था, याद है क्या? कि कुछ यस और सर। था? एक्स को जब जीरो डालेंगे तो क्या आएगा इसमें? कॉस इनवर्स जीरो क्या होता है? तो पाई/2 होता है वो। छोड़ो अभी उधर सोचते नहीं, मैं फिर कभी बता दूंगा कैसे मिलेंगे। फिलहाल तो इसका आंसर आ गया। कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ सर, वो सेकंड स्टेप में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स क्यों हुआ? वो माइनस x का सामने है क्या? हाँ हाँ हाँ। डिफरेंशिएशन में किसी को भी डाउट तो नहीं है ना यार कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? जैसे साइन स्क्वायर 4x² है मान लो, तो पहले तुम इसको ऐसा सोचो कि ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, लेकिन ये एक्स स्क्वायर नहीं था, ये साइन था, तो साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस आ जाता है। लेकिन ये साइन एक्स नहीं था, साइन 4x² था, तो 4x² को अंदर को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 8x आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये e टू द पावर माइनस एक्स है, हम किसका जानते हैं? e टू द पावर x का, लेकिन e टू द पावर माइनस एक्स है, तो पहले हमने मान लिया कि ये e टू द पावर x ही है, तो e टू द पावर x के हिसाब से कर लिया, लेकिन वो माइनस एक्स था, तो उसका डिफरेंशिएशन एक बार माइनस हो हाँ सर ठीक है। जाएगा। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है इस साल क्लास में, तो उसमें बहुत प्रैक्टिस होगी, बट उस चैप्टर से पहुंचने से पहले ही तुम्हें ये सब आना चाहिए। फिर वहाँ पे यार हायर लेवल पे आकर के ऐसे थोड़ी बच्चों वाले काम करते रहेंगे, है ना? सभी ए टू द पावर एक्स है, देख पा रहोगे तो बनाना उनको। ट्राई करना कि ये मैथ्स द कॉलम तुम घर पे बनाओ, मैट्रिक्स मैथ्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। यार उस दिन मैंने तुम लोग को ना साइन ऑफ 1/x का ग्राफ बताया था, ये तुम्हें उस बुक में भी दिखा होगा, क्या बोलते हैं, एलन में, ठीक है? तो मैंने ऐसा बनाया था, देखना कि यहाँ पे तो रहेगा नहीं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ऑसिलेशन होता रहेगा, फिर ये जाएगा, और तो मैंने ना इस लेवल से थोड़ा ऊपर बना दिया था इसको, बट समझ रहे हो, साइन है तो फिर एक ही लेवल पे रहेगा ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन, ठीक है, ऐसा, और ये ऐसा रहेगा ना, ऑड फंक्शन है ये। मैंने ऐसा बनाया था, मैं खुद की वीडियो देख रहा था तो मेरे को ऐसे बना दिया था, बट वो नीचे से जाएगा क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स डाल रहे होगे तो माइनस पहले ही बाहर आ गया होगा, ठीक है? उधर भी ऑसिलेशन हो रहा होगा ऑफ कोर्स, इधर जैसे है वैसे इधर भी हो रहा होगा थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत सारा। ये बनाना है एक बार, मैं उस टाइप का क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, रुको। ये जो टाइप के क्वेश्चंस है ना, ये सीबीएसई के फेवरेट टाइप के भी क्वेश्चंस हैं। ये
पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को बनाना ये जेई एडवांस तक में बहुत बार आते हैं। हो ही गया यार मोरलेस। हाँ चलो, ये वाला एग्जांपल कॉल तो तुमने बना लिया होगा, फिर भी इसको दोबारा प्रैक्टिस कर। अच्छा इसके क्वेश्चंस भी होंगे ना नीचे में, वो बना देते हैं। नहीं दिया है क्या? अनसॉल्व टेरिटरी में मुझे कुछ कह रहे हैं, कंटिन्यूटी पहुंच गए। सॉल्व दिस अगेन, सॉल्व दिस थिंग अगेन। सर आर्या लॉबी में वेट कर रही है, उसको एडमिट कर लीजिए। आर्य पार, बुलाओ उसको। तो देखो, समझ गए होगे, सोल्यूशन देख करके बनाने के लिए नहीं बोला हूँ मैं वैसे। देखना, जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आता ना तो मैं कैसे सॉल्व करता। ए कॉस जीरो लिखता तो ए हो जाता, और यहाँ पे जीरो डालने के चलते वो बी इंटू जीरो हो जाता, -5 अपॉन जीरो का पावर 4। ठीक है, तो तुम खुद सोचो, मैंने तुम्हें क्या बोला है, नीचे में जीरो आ गया है, ठीक है, तो ऊपर को भी परफेक्टली जीरो होना ही चाहिए। समझ रहे हो ना? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ऊपर को भी परफेक्टली जीरो होना चाहिए, वरना ये कैसे फिर एग्जिस्टेंट फाइनाइट हो जाएगा। अगर ऊपर ऊपर में कोई भी दूसरा नंबर आ गया, 1 2 3 -1 -10 करोड़, ठीक है, तो ये फाइनाइट नहीं रह जाएगा। फॉर दिस पर्पस, फॉर द टाइम बिंग, अभी अभी के लिए तो इसको जीरो होना ही पड़ेगा, ताकि कम से कम एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बने, जिसके चलते हम लोग कम से कम इतना तो बोल पाए कि अभी नहीं बता पा रहे हैं इसको करके, अभी नहीं बता पा रहे हैं, फाइनाइट होगी ये कोई ना कोई करके। ठीक है, तो पक्का ऊपर को जीरो होना चाहिए, मतलब a प्लस बी इंटू जीरो -5 को कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब a को कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। समझ रहे हो? इसी बात पे इसमें a = 5 निकाल लिया। फिर b निकालना है हम लोग को, ठीक है, तो बी बी कैसे निकालें? It is- सर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ हाँ, जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट मतलब कर दोगे तो कैसे नीचे में तो ये वो आ जाएगा, पावर 4 है। तो सर तो जीरो आ जाएगा ना, तो जीरो ऊपर भी जीरो हो जाएगा, तो बी का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि अच्छा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स, तो ए जीरो हो जाएगा। ये जो बोल रहा है एक बार घर में ट्राई करना, ये क्या बोल रहा है बेसिकली, कि जैसे यहाँ पे एक लॉजिक से बी जीरो से एसोसिएटेड हो गया था, ठीक है, तो कुछ और करने से हो सकता है वो उसका एसोसिएशन हटे, यही बोल रहा है क्या तू?
सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल्स मतलब बाय B एक्स टू cos द x पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे तो b के साथ एक साइन एक्स है भाई, वो बी एक्स साइन एक्स है। b एक sin x है। हाँ हाँ, इतना तो इतने आसानी तो से आएगा। प्रोडक्ट रूल से कर देंगे तो भी देख बी प्रोडक्ट का रूल वैल्यू आ जाएगा उससे। देख प्रोडक्ट रूल से करेगा ना, तो एक बार b x के साथ एसोसिएटेड रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन किया होगा तूने sin x का cos x, ठीक है, तो इसके चलते तो b वैनिश हो ही जाएगा ना, इस x के आएगा, चलते, वो पूरा न्यूमरेटर ही है ना। जीरो हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, और एक बार b sin x के साथ एसोसिएटेड रहेगा तो भले ही एक सट जाए, sin x के चलते जीरो हो जाएगा। तो b को इतने सरलता से बता नहीं पा रहे हैं, है ना, इसीलिए वी आर फोर्स्ड टू थिंक अबाउट द सीरीज। ठीक है, वी आर फोर्स्ड टू थिंक अबाउट द सीरीज। एक्स साइन एक्स का ग्राफ पता है क्या तुम्हें वैसे? ऑल्दो यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, एक्स साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है ऐसे होता है, बताया ना मैं तुम लोग को ऊपर। नहीं जानते? इसको चलो ढूंढ के लाना कैसे होता है करके। देखो, जब भी ऐसे एक्स के साथ में कुछ मल्टीप्लाइड होता है ना, एक्स के साथ में साइन एक्स के साथ में कुछ मल्टीप्लाइड होता है, साइन एक्स के साथ में एक्स मल्टीप्लाइड है, तो 1 मिनट के लिए देख ले रहा हूँ हम, राइट। तो तुम एक गाइडिंग लाइन बना देते हो, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स की गाइडिंग लाइन। फिर इस गाइडिंग लाइन के बीच में इसको सेलेक्ट कराते हैं, इसमें एक्स इक्वल टू जीरो आना टोटली पॉसिबल है। ठीक है, और ये एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन क्यों है? ऑड इंटू ऑड, तो इवन हो गया ये। ठीक है, तो ऐसा होता है इसका ग्राफ। बस बता रहा हूँ मैं तुम्हें फिलहाल के लिए। अगर तुम्हें e टू द पावर एक्स साइन एक्स बनाना है तो कैसे करते हैं, e टू द पावर एक्स और e टू द पावर माइनस एक्स की गाइडिंग लाइन बना देते हैं। e टू द पावर एक्स और e टू द पावर माइनस एक्स की नहीं, e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर एक्स की गाइडिंग लाइन बना देते हैं। जीरो डालने पे जीरो रहेगा ये। इसको भी देखना एक बार, बना करके देखना किसी ऐप वगैरह में कैसे आता है करके। ठीक है, बाकी एक्स साइन एक्स का हमें याद होना चाहिए, एक्स साइन एक्स का इसलिए याद होना चाहिए, बहुत बार आएगा ये। क्यों सीरीज की तरफ जाने में मजबूर हुए, समझ गए होगे, है ना, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये बी होगा क्या। भाई बी इंटू खुद जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, तो तुम कभी बी का फाइनाइट वैल्यू बता पाओगे क्या? बी तो खुद ही हट जा रहा है अगर जीरो डाल दे रहे हो तो यू शुड हैव टू फाइंड सम अल्टरनेट मेथड। इसी बात पे इसको भी बनाओ, इस वाले को।
चलो देखते हैं। इससे थोड़ा और ज़्यादा टाइम चाहिए होता है क्या तुम लोग को? बन गया है सर। अरे तो देखो, फिर से वही, ज़ीरो मैं डाल दूंगा, ज़ीरो डाल दूंगा, नीचे में ज़ीरो दिख जाएगा, ज़ीरो नीचे में दिख गया है। फिर ऊपर में एग्जिस्ट एंड फाइनाइट बोला हुआ है, ठीक है? तो अगर नीचे में ज़ीरो तो ऊपर वाला पूरा टर्म ज़ीरो होना ही चाहिए, वरना कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा मेरे पास। तो 4 + 0 प्लस ए इंटू ज़ीरो प्लस प्लस बी इंटू वन, ठीक है? तो ये पूरा टर्म ऊपर वाला भी ज़ीरो होना ही चाहिए, तभी 0/0 रहेगा, तभी हम बोलेंगे कि फाइनाइट है। ऊपर वाला जो है वो b इक्वल टू -4 आ गया है, ठीक है? अब देखो, तुम लोग ऐसा सोचोगे कि सर इससे जब हर बार एक ही चीज़ को निकाल पा रहे हैं और दूसरा वैल्यूज निकालने के लिए जब सीरीज के पास जाना ही पड़ रहा है, तो क्यों ये वाला मेथड अपना रहा है जिसमें एक ही वैल्यू निकल रही है? क्योंकि ऑप्शन कभी कभी ऐसे आ जाता है ना, ऑप्शन में कभी कभी b की एक ही वैल्यू -4 दी होती है, तो उससे लकी। इस केस में डिफरेंशिएशन करने के बाद भी ए का वैल्यू भी आ जाएगा। हाँ, इस केस में आ जाएगा 100%, समझ रहे हो क्यों आ जाएगा? इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है ए खुद वैनिश हो जा रहा है। उस केस में ऐसा हो रहा था कि ए हर बार मतलब बी हर बार वैनिश हो जा रहा था, उस समय ऐसा फंक्शन बना दिया था उसने, ठीक है? इस केस में डिफरेंशिएशन करके निकाल लेना तो आ जाएगा, है ना? फिर भी अगर कोई स्टूडेंट इसी मेथड को सीख रहे हैं और वो ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो जब फाइनल एक्सप्रेशन तुम्हारा ये आ जाएगा, यहाँ तक तो कुछ लिमिट्स वगैरह लगा नहीं है, यहाँ तक तो सिंपल तुमने मैथ्स में सीरीज पुट करके लाए हो। इसके बाद क्या सोचना होता है? इसके बाद ये सोचना होता है कि ये टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या है? 4 + b/x², ठीक है? तो दिस टर्म में नीचे तो जीरो है, ठीक है ना? नीचे जीरो है तो ऊपर पक्का जीरो होना चाहिए। सेकंड टर्म में भी यही बोलोगे, a + 2 × x/x², तो ये आ गया। अब नीचे जीरो है तो पक्का ऊपर भी जीरो होना चाहिए, ठीक है? थर्ड टर्म तो b/2 ही है, ठीक है? थर्ड टर्म b/2 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ टर्म चाहे जो भी होता, फोर्थ टर्म में ऐसा चीज रहता, तो फोर्थ टर्म के बियॉन्ड हर टर्म जीरो होते जा रहा है, फोर्थ टर्म के बियॉन्ड, क्योंकि ऊपर में x का पावर एक रह रहा है, तो उनके आगे वाले टर्म से डरने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कभी परेशान करेंगे ही नहीं। तो इसलिए लिमिट निकालने के लिए सिर्फ यहीं तक का आंसर ही आ जाएगा, यहीं तक से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो आई होप तुम समझ गए। सर हाँ सर सर डिफरेंशिएशन वाले से लिमिट कैसे निकालेंगे, प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा। चलो देखते हैं, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना? तो डिफ्रेंशिएट किए तो जीरो आ गया, 0 + 2 cos 2x, फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। sin 2x था, उसको cos 2x बोला मैंने, लेकिन sin x ना होने के चलते सिर्फ sin x का जानता हूँ क्योंकि मैं, ठीक है? तो 2 आ गया एक बार और, ठीक है? प्लस a cos x प्लस -b sin x, ये डिफरेंशिएशन है इसका, अपॉन नीचे में x रख दिया हमने। तो ये भी ये लिमिट और पहले वाली लिमिट सेम है ना? क्योंकि l'Hopital रूल में, तो ये भी फाइनाइट होना चाहिए था, फाइनाइट होना चाहिए था। तो जीरो जब डाले तो ये 2 बन गया, ऊपर वाला जीरो डाले तो ये तो 1 है, जीरो डाले तो ये a हो गया, जीरो डाले तो वो मर गया, जीरो डाले तो नीचे जीरो है। तो इससे पता चलता है कि a खुद -2 होना चाहिए, है ना? a -2 होना चाहिए। एंड ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे जब लिमिट पुट करने की कोशिश किए थे तो 0/0 आ गया था ना। सोचो, a को -2 क्यों बोले? बिकॉज इट शुड बी 0/0 का फॉर्म, ठीक है? इसलिए को -2 बोले। तो अभी से फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करने के बाद भी 0/0 ही दिख रहा है ना। तो यहाँ से a इक्वल टू -2 बता तो दिए हैं, है ना? बता दिए हैं यहाँ से, ये लिख देता हूँ। नाउ ये जो एक्सप्रेशन है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिए, क्योंकि लिमिट अभी नहीं आया, अभी 0/0 दिख रहा है। तो 2 cos 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin 2x, बट बिकॉज cos x नहीं था, तो एक बार और 2 प्लस प्लस नहीं माइनस a sin x डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद -b cos x, और नीचे में आ गया अब 1, है ना? नीचे में अब 1 है, अब आ जाएगा लिमिट, तो 2। अब जीरो पुट करना है ना लिमिट में, जीरो पुट करे तो ये मर गया, जीरो पुट किए तो ये आ गया ये भी मर गया, और जीरो पुट किए तो ये आ गया -b। तो ये आंसर है हमारा, बी है। क्यों ऐसा हुआ? अच्छा, नीचे का सर वही डिफरेंशिएशन तो 2x अलग हो है, रहा है ना। नीचे का डिफरेंशिएशन 2x था यहाँ पे। हाँ सर ठीक है है, मैं भी सेम चीज मिस कर रहा था। ठीक है, चलो, इट हैपेंस।
ये -2 इससे आ जाएगा, सॉरी -2 माइनस ऑफ, देख लेना। इफ समबडी हैज डाउट आस्क मी, वरना ये सीरीज वाला मेथड हर बार वर्क कर रहा है, तो सीरीज याद रटने से मत भगो, ठीक है। वाकई बताऊं ना तो लॉपिटल के ऊपर ओवरली डिपेंडेंट मत हो जाए ना, तुम्हारे मैथमेटिकल स्किल जाते रहेगी। तो लॉपिटल से बन भी रहे ना, फिर भी तुम्हें मतलब यू शुड ट्राई। ये तो यार वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स खुद बनाना। वर्ड प्रॉब्लम्स तो दूसरे चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए ऐसे वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए। तो दूसरे चैप्टर का नॉलेज से एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट होगा, फिर उसमें बस लिमिट लगानी है। आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर। मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी क्योंकि मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ तुम्हें वैसा वाला। ब्लैंक हो जाएगी तो परेशान मत होना। मैं रुको। जस्ट मिनट। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। ये वैसे बनाया होगा तुमने। एक्स साइन 1/x लिमिट x टेंड टू 0, ये लिख लो और एक बार ट्राई करो। सर 1। 1? सर 1 होगा ना इसका आंसर। क्यों 1 होगा इसका आंसर? Sir, 0. साइन 1/x बाय 1/x। लॉजिक से 1 होगा तो ये दोनों। ऐसे कर लेगा तो कब 1 बोल पाते हैं? जब ये जब वो 0 को टेंड कर रहा हो। ये 0 को टेंड कर रहा हो। हाँ। ठीक है, तो सोचो एक मिनट। ठीक है, हर्षिता कितना बोल रही हो? 0 होना चाहिए ना? ठीक है, 0 होगा। रुको, ये वाला है ना? देखो, ये नंबर के बारे में क्या बोलोगे? ये नंबर -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट होगा बोलोगे। द वर्ड विच यूज इज ऑसिलेट। एक्स के 0 जाने के चलते ये साइन ऑफ 1/इंफिनिटी चले जाते, साइन ऑफ इन्फिनिटी चले जा रहा है। और साइन इन्फिनिटी के पास क्या कर रही है हमें नहीं पता, इनफाइनाइट दूरी पे क्या कर रहा है एक्स एक्सिस में। हाँ, लेकिन ये पता है कि परफेक्ट 0 है ना? अब 0 इंटू इन्फिनिटी अगर आंसर होता ना, तब नहीं कह सकते थे।
तब पता नहीं चलता यहाँ से, लेकिन 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 and 1, 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 and 1, दिस परफेक्टली 0। ठीक है, सिर्फ अगर मैं इतना पूछा होता तो तुम बोलते कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कांट से, -1 और 1 के बीच में कोई एक नंबर है, कांट से कौन सा नंबर है। ठीक है, सावेज ठीक है क्या? सावेज सो रहा है क्या भाई? चलो एक और क्वेश्चन लाता हूँ, मेरे को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। जस्ट मिनट। विद्या मंदिर क्लासेस वालों का कुछ भी नहीं है क्या ढंग का क्वेश्चन? चलो ये वाला ट्राई करो। 1 को टेंड कर रहा है, 1 को टेंड कर रहा है। हम्म, जा चुका है, बहुत हो गया आजकल। ये ट्राई करो, ln x अपॉन x-1। ऐसे ही ये मतलब अब इतना सारा क्वेश्चन कर चुके हो, तो दिस शुड बी वेरी इजी फॉर यू। सर बोर्ड बोर्ड चला गया है। वाह, तो किसको दिखा रहा हूँ फिर? अब दिखने लगा क्या? हाँ सर आ गया। हाँ, इसको बनाओ, लिख लो कॉपी में। हम्म, चलो ये हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात पता चली मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारा।
ये दिख रहा है ना स्क्रीनशॉट तुम्हें बाय द वे? सर दिख रहा है। हाँ ठीक है, इसका आंसर -1/2 आना चाहिए ये वाले का। शाश्वत आया क्या आंसर? कोशिश कर रहा हूँ सर। आर्य पार है कि चली गई है वो? आर्य है तो सही। देखो, अगर नहीं बन रहा तो देखो इतने टाइम में बन सेकंड रहा है। वाले का आ रहा है सर, फर्स्ट वाले का नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले का देखो। वाले का आ गया सर। देख लो एक बार। अगर आ गया तो अच्छी बात है। मैंने पहले सबसे पहले बोला कि क्वेश्चन देखते ही पुट किया मैंने तो देखा मैंने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो मेरे को ये समझ में आ गया, ठीक है, कि कुछ कॉमन लेकर के ना उसका आंसर आ जाया करता था। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाया करता था। एक तो ये बात पता चली, और मुझे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बारे में क्या पता है ना? एक मैंने को पता है कि कुछ अगर एक ऐसा चीज जो मैं कॉमन ले पाता तो मेरे लिए वो ऐसे किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता तो मेरा काम आसान हो जाता, क्योंकि फिर इसको 0/0 की तरफ ले जाना सरल था। इसमें दूसरा मैंने क्या बोला, इंटरनल मैनिपुलेशन होना चाहिए, इंटरनल, है ना, इंटरनल मैनिपुलेशन होना चाहिए। फिर इंटरनल मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो वाला, इसको इधर मल्टीप्लाई किए, इसको इधर भेजे अपॉन ln x, x-1 किए। जब ऐसे किए तो अब कौन सा फॉर्म हो गया ये इसको देखते हैं। अब ये हो गया, वन को जब पुट करते हैं तो 0 - 0 अपॉन वन को जब पुट करते हैं तो 0 × 0। तो क्या फॉर्म हो गया ये, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्ट। तो 0/0 फॉर्म को करने का मेरे पास क्या तरीका होता है, लॉपिटल। लॉपिटल के लिए मैंने डिफ्रेंशिएट किया, 1 माइनस ln x, 1/x अपॉन इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने गया तो प्राण निकल गए हमारे। तो ln x को फर्स्ट कांस्टेंट रख लो, फिर x-1 का डिफ्रेंशिएशन 1 है, प्लस x-1 को कांस्टेंट रख लो, और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x है। ठीक है, तो ये आ गया 1 - 1/x ln x प्लस 1/1 - x। x को क्या डालना है हम लोग को, x को 1 डालना है ना। x को जब 1 डाल रहे हो तो अभी भी 0/0 फॉर्म में है अभी भी। एक बार और डिफरेंशिएट करने का सोच लिया मैंने, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/x प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब इसका आंसर आ जाएगा। कैसे सूझा, कहाँ से आया, क्यों ऐसा सोचेंगे, क्यों वैसा नहीं सोचेंगे, पूछो एक बार मेरे से, अगर ऐसा तुम्हारा कोई पर्टिकुलर डाउट है तो। सर इससे तो 1/2 आ रहा है ना आंसर, तो -1/2 बताया हो आप। चेक कर ले, और हो मैं सकता भी है मैंने आंसर लॉपिटल से 1/2 ही आ रहा है। चेक कर लेता हूँ। आंसर दे रखा है इसका, यार कहाँ था वो क्वेश्चन।
आंसर 1/2 दे रखा है यार, सॉरी, -1/2 नहीं दे रखा है, 1/2 ही दे रखा है। 1/2 दे रखा है, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे। तब आ गया सर। हाँ ठीक है, सॉरी यार, रियली सॉरी। ठीक है, देखो, मैं क्या तुम्हें ना हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जब तुमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया ना, तो मैं हमने ये नहीं बोला कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आया है करके। अगर आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता ना, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता, जैसे कि साइन में इन्फिनिटी का आ जाना, ठीक है, या फिर 1/x हो जाना जिसमें x को 0 बोल देना, तो हाँ 1/x की लिमिट एट x इक्वल टू 0, 1/x की लिमिट एट x इक्वल टू 0 कितनी होती है, पता नहीं होता ग्राफ के हिसाब से, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 1/x का लिमिट पता नहीं होता, तो ऐसे केसेस डज नॉट एग्जिस्ट आ जाते हैं, डिस्कार्ड कर देंगे। डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है अभी तो बता नहीं पा रहा है, इसलिए मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ। दिस इज अ फाइनाइट नंबर, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है ये, ठीक है, तो एक बार और किया मैंने डिफ्रेंशिएट, सॉरी, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, ठीक है, तो काम हो गया मेरा, सोचना एक बार। इसको बनाओ, अरे यार चले गया वो भी। बनाओ इसको। बाय द वे आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, आज और नहीं बनाएंगे। सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर अरिहंत शीट और द बंसल शीट, जो भी बंसल के अनसॉल्व वगैरह भी हैं, है ना, बनाओ, उसमें बहुत अच्छे इस ग्राफ पे बनाओ, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था, ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करो, ठीक है। ये क्या था, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ना, 1 टू द पावर इन्फिनिटी यस फॉर्म है, सर। तो ये वही हुआ करता था, याद है तुम्हें, e टू द पावर gx, क्योंकि fx टू द पावर gx हुआ करता था, तो gx इंटू एल एफ एक्स माइनस वन, f(x−1) हो जाएगा ये, सही कर रहा हूँ तो बताना। और g की जगह पे क्या पुट करूँगा, क्या बताया मैंने, g की जगह पे tan πx/2a, ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन चुका है, 1 - a/x में अगर x को a पुट करो तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पे x को a पुट करो तो π/2 हो जाएगा, तो 0 इंटू इन्फिनिटी बन गया है। 0 इंटू इन्फिनिटी देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि 0/0 में कन्वर्ट करना है इसको, तो 0 में 0 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसे कर लो, साइन ले आओ इसको, ये उससे हो जा रहा है क्या, पाई माइनस करके करने से। नो पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन मोड बोल दो। हाँ खैर छोड़ो, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, साइन पाई एक्स, बस मैं एक मेथड बता रहा हूँ तुम्हें, और है ना, साइन पाई एक्स अपॉन कॉस पाई एक्स अपॉन 2a। ऐसा करने से क्या भला होता है बताता हूँ मैं, ऐसा करने से ना एक पार्ट का आंसर तुम्हारा तुरंत निकल जाता है, ठीक है। ये नीचे में ही 0 पहुंचा दिया क्या हमने, क्योंकि एक्स को ए जब डालोगे, ठीक है, एक पार्ट का आंसर तुरंत निकल गया तुम्हारा, ठीक है। 0 पहुंचा दिए हैं सर, हाँ नीचे वाले को। लेकिन ऊपर का तो पता चल गया है ना। बट कई बार क्या होता है, tan x को ऐसे ब्रेक करने से तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सिर्फ साइन में रह जाती है, ठीक है। नाउ ऑल्दो वी नो दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन साइन एंड tan इन टर्म्स ऑफ लिमिट, लिमिट में जनरली दोनों सिमिलर बिहेव करते हैं, बट कुछ लोग को साइन में सॉल्व करने में कम पैनिक महसूस होता है, और कॉस का आ गया होता है, एक्स को अगर 0 पुट कर रहे होते तो कॉस का आ गया होता, तो एक झंझट हट जाती है उनके लिए, ये उनके लिए मैं हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे क्या करता था,
ऑल्दो यहाँ पे नीचे 0 पहुंचा दिया हमने, और कॉस में तो डेफिनेटली नहीं प्ले करना चाहते, कॉस थोड़ा सा अजीब है, कॉस कॉमन नहीं है ना हमारे लिए उतना। सर तो कॉस में डाल के 0/0 है तो लॉपिटल लगा देते हैं। ठीक है, अभी भी कर सकते हो उसी चीज़ को, ठीक है कर लेना यार, 0/0 करके लॉपिटल लगा लेना, ठीक है आ जाएगा तुम्हारा आंसर। कितना आंसर बताया था मैंने इसका? -e⁻²/पाई में देख लेता हूँ एक बार दोबारा, बार -π/2 था तो। देख लेता हूँ। 2/पाई है। हाँ हाँ 2 नहीं। -2/पाई, हाँ 2। e⁻²/पाई। ये आंसर है इसका, ठीक है। साइन लिए, साइन वाला वैल्यू 1 आ गया, नीचे कॉस भेजे, कॉस को नीचे कॉस को डिफ्रेंशिएट कर दिए एक बार, तो ये वाला तो 1 + a/x² बन जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, 1 तो हट जाएगा ना न्यूमरेटर से। ले इसका πx/2 है इंटू π/2a, है ना, नीचे में पाई ऊपर में 2 है, तो जब x को a डालेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है किसी को, x को जब a डाले तो ये हो गया -1 यहाँ से, x को जब a डाले तो ये हो गया 1/a, ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, -2/पाई आ गया, और ये पूरी चीज़ें e के ऊपर में हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो कॉस आ गया, और कॉस से प्ले करना चाह ही रहे थे लॉपिटल से, तो आ गया आंसर, है ना। देखो क्या बनाना, घर में नोट्स बना रहे हो ना, तो मेरे को जैसे काइंड ऑफ रटा हुआ याद है कि ये पहले करूँगा, अगर इसमें ये सीधे वैल्यू आ जाता है पुट करने से, तो ठीक है, वो पूरा फ्लो चार्ट खुद के लिए बनाना, एंड व्हाट आर द टूल्स यू हैव, टूल्स में लिखना 0/0 है ना, तो लॉपिटल है, ∞/∞ तो लॉपिटल है, और क्या क्या है, +1 -1 ऐड करना है, ये +1 -1 ऐड करना पूरा कैलकुलस में यूज़ होता है, +1 -1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में ही, तो हमारे लिए काम आने लग जाता है, फिर तुम टूल यूज़ करना कि e⁻ कोई भी फोटो माइनस, मतलब जब भी मेरे को ये दिखे कि e⁻ कुछ माइनस e⁻ कुछ और, ठीक है, तो मैं हर बार क्या इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, e⁻ वो कुछ अपॉन, ठीक है ना, e⁻ इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का तुम बनाना अपना खुद का नोट, ठीक है, फ्लो चार्ट जिसको बोलते हैं, फ्लो चार्ट बनाना खुद के लिए। चलो आज इतना ही, पूरा बंसल का पूरा वो होमवर्क है, ट्राई टू डू RD सम ऑल्सो। सर ये लास्ट स्टेप एक बार और बताइए ना। कौन सा? ये इसके बाद से? हाँ सर। अरे इसके बाद से तो तू वैल्यू निकाल लेना यार, सॉल्व ही तो करना है, मतलब इसके कुछ बाद नहीं करना है भाई उसको। देख ले फिर भी तो देख ले जल्दी से, यहाँ पे इसको मिटाता हूँ मैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कोई बंदा गलती से अगर इसको नीचे भेजा होता ना, इसको, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता डिफ्रेंशिएट करना, कोई बात नहीं कर लेता, बट फिर भी वो, तो ये a/x² आ गया, मिटा क्यों नहीं यार वो, डिफ्रेंशिएट करूँ, a/x², नीचे में कॉस का हो जाएगा माइनस साइन πx/2a, लेकिन ये π/2a यहाँ पे एक बार और लिखेगा तू, क्योंकि ये साइन x नहीं था, ठीक है, अब पुट कर दे, a/a² -1, ये पूरी चीज़ 1 हो जा रही है, देखना π/2, ठीक है, समझ गया क्या? हाँ सर आ गया। हाँ ठीक है, चल जा।